हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए होंगे। तो कृषि जीव विज्ञान में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10 केंचुआ। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम आज केंचुए की बाह्य संरचना। ठीक है, तो चल रहा था अपने चैप्टर नंबर 10 केंचुआ। ठीक है, इसमें बाह्य संरचना, तो इसमें दो डायग्राम बनवाए थे मैंने पिछली क्लास में। ठीक है, आज एक और बनाता हूँ छोटा सा, भी समझेंगे। केंचुए का जो शरीर होता है खंडित होता है, अनेक खंडों में बटा होता है। ये मैं केंचुए की अधरीय सतह का डायग्राम बना रहा हूँ। इससे हम एक एक करके इसकी बाह्य संरचना को पढ़ेंगे। देखो, ये जो सबसे अंतिम खंड होता है ये कहलाता है पाइजीडियम। पाइजीडियम या गुदाखंड। ठीक है, जो सबसे पहला खंड है इसको कहते हैं अपन परिमुख। परिमुख या पेरिस्टोमियम। और इसके परिमुख के ऊपर जो ये प्रवर्ध है उभार है त्रिभुजाकार, इसको कहते हैं अपन पूर्वमुख। पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम। पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम। ठीक है, तो मैं यहाँ खंडों की संख्या लिख रहा हूँ क्योंकि खंडों की संख्या से इसकी संरचना समझ में आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, तो जो पहला खंड है वो है परिमुख या पेरिस्टोमियम। इसके बाद में छः से लेकर 9 तक, ये यहाँ तक, यानी कि जो 6 7 8
और नवाखंड है। ये होती है, इन चारों खंडों पे होती है शुक्र ग्राहिका है, शुक्र ग्राहिका एक एक जोड़ी। ठीक है, इसके बाद में 14, 15, 16 ये 14, 15 और 16 ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 14, 15 और 16 ये वाला क्षेत्र है परियाणिका या क्लाइटेलम। ठीक है, इसका काम है कोया या कोकून का निर्माण। ठीक है, जो 14वां खंड है, इस 14वें खंड में पाया जाता है मादा जनन छिद्र। इसके बाद जो 18वां खंड है, मादा जनन छिद्र कौन से खंड में? 14वां खंड। 18वें खंड में एक जोड़ी पाए जाते हैं नर जनन छिद्र। नर जनन छिद्र। इसके बाद में जो 17वां और 19वां खंड है, यहाँ नर जनन पेपिला क्या पाई जाती है? 17वें और 19वें खंड में नर जनन पेपिला। कौन से? 17 व 19वें खंड में। ठीक है, तो ये अधरीय सतह का डायग्राम है केंचुकी का, अधरीय सतह। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी बाह्य संरचना में, डायग्राम को देख देख के। तो बाह्य संरचना में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आकार, आकृति व रंग। आकार, आकृति व रंग। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है केंचुए का शरीर लंबा, बेलनाकार, वलित, खंडित। कैसा होता है? लंबा होता है, बेलनाकार होता है, वलित, खंडित। ठीक है, द्विपार सम्मित होता है, वास्तविक देह गुहा इसमें पाई जाती है, और त्रिस्तरीय होता है, यानी कि इसमें तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो आकार, आकृति, रंग में सबसे पहला पॉइंट है केंचुए का शरीर। आपने देखा हुआ है केंचुआ कैसा होता है? लंबा, बेलनाकार, वलित, खंडित। खंडित, खंडित कितने खंड? 100 से 120 खंड। कितने खंड होते हैं? 100 से 120 खंड होते हैं। ठीक है, वास्तविक देह गुहीय, या पहले लिखते हैं द्विपार्श्व सम्मित, द्विपार्श्व सम्मित वास्तविक देह गुहीय, यानी कि इनके शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। वास्तविक देह गुहीय त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, तो जो केंचुए का शरीर होता है लंबा, बेलनाकार, वलित, खंडित, यानी कि खंडों में बटा होता है। अर्थात कितने खंड होते हैं? 100 से 120 खंड इसके शरीर में पाए जाते हैं। द्विपार सम्मित होता है, वास्तविक देह गुहा इसमें पाई जाती है, और त्रिस्तरीय होता है, अर्थात
इसमें तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। भ्रूणीय विकास के समय तीनों जनन स्तर होते हैं इसमें। कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। अब देखो ये इसका अगला सिरा, जो आगे का सिरा होता है, अगला सिरा नुकीला होता है। किसके कारण? इस पूर्वमुख के कारण। ठीक है। इसका अगला सिरा नुकीला तथा पिछला जो सिरा होता है वो बिल्कुल कुंद या गोल होता है, तथा पिछला सिरा कुंद या गोल होता है। कुंद या गोल होता है। रंग कैसा होता है? देखो जो रंग होता है इसका लाल भूरा, या इसी को बोल सकते हैं अपन ताम्रवर्ण। तांबे के जैसा रंग होता है, ताम्रवर्ण। और ये रंग किसके कारण होता है? पोरफायरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी त्वचा में कौन सा वर्णक होता है? पोरफायरिन। पोरफायरिन वर्णक के कारण। ठीक है। तो त्वचा का रंग लाल भूरा होता है, किस वर्णक के कारण होता है? पोरफायरिन वर्णक के कारण। ठीक है। तो रंग होता है लाल भूरा या ताम्रवर्ण। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लगाता हूँ मैं। ठीक है। और इस पोरफायरिन वर्णक क्या करता है? प्रकाश की हानिकारक किरणों से इसकी रक्षा करता है। तो इसमें एक लाइन और लिखता हूँ। ये वर्णक केंचुए की प्रकाश की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। प्रकाश की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक छोटा सा नोट लिखता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केंचुआ क्या खाता है? सड़ी गली पत्तियाँ खाता है। और इन पत्तियों में आपको याद है कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। बाद में इसी क्लोरोफिल के रूपांतरण से पोरफायरिन वर्णक का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ इस नोट में यही चीज़ लिखूंगा मैं, केंचुआ सड़ी गली पत्तियाँ खाता है। सड़ी गली पत्तियाँ खाता है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जिसके रूपांतरण से पोरफायरिन का निर्माण होता है। पोरफायरिन का निर्माण होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पोरफायरिन वर्णक के केंचुए में वो कहाँ से बनता है? कि इसका रीजन बताओगे आप कि केंचुआ सड़ी गली पत्तियाँ खाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है, और इसी क्लोरोफिल के रूपांतरण से पोरफायरिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी लंबाई। लंबाई होती है इसकी 150 mm। ठीक है। चौड़ाई बोल दो या मोटाई बोल दो, ये होती है 3 से 5 mm। ठीक है। या सेंटीमीटर में देखें तो 15 से 20 सेंटीमीटर तो लंबा, और 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर मोटा। ठीक। और एक लास्ट चीज और देख लेते हैं। केंचुए में सिर का अभाव होता है। केंचुए में सिर का अभाव होता है, यानी कि केंचुए में सिर
नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी बाह्य संरचना में पहला पॉइंट अपना आकार, आकृति और रंग। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो केंचुए का शरीर होता है लंबा, बेलनाकार, वलित, खंडित, द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय। ठीक है, और वास्तविक देह गुहा युक्त होता है। नेक्स्ट, इसका जो अगला सिरा होता है वो नुकीला होता है और पिछला सिरा कुंदिया गोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रंग कैसा होता है? लाल भूरा। कैसा होता है? लाल भूरा या ताम्रवर्ण, तांबे जैसा रंग होता है। और इस रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पोरफायरिन वर्णक। ये पोरफायरिन वर्णक क्या करता है? केंचुए की प्रकाश की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। नेक्स्ट, पोरफायरिन कैसे बनता है केंचुए में? कि केंचुआ सड़ी गली पत्तियां खाता है जमीन के अंदर और इन पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक होता है। बाद में इसी क्लोरोफिल के रूपांतरण से क्या बनता है? पोरफायरिन वर्णक बनता है। टोटल लंबाई केंचुए की लगभग 150 मिलीमीटर और जो मोटाई होती है 3 से 5 सेंटीमीटर में 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर मोटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट बाह्य संरचना में आकार, आकृति और रंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, बाह्य संरचना में जो दूसरा टॉपिक है अपना वो है केंचुए में खंडीभवन। केंचुए में खंडीभवन। ठीक है, जो केंचुए में वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। क्यों? कि इसके शरीर में बाहर व भीतर खंडों की संख्या समान होती है और इस प्रकार के खंडन को हम क्या कहते हैं? वास्तविक खंडीभवन कहते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक खंड को हम क्या कहते हैं? मेटामेरिक। क्या कहते हैं? मेटामेरिक या समखंड या सोमाइट कहते हैं। तो देखो, केंचुए में वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा केंचुए में वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। केंचुए में वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। जिसे मेटामेरिक खंडीभवन कहते हैं। मेटामेरिक खंडीभवन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामेरिक खंडीभवन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके शरीर में बाहर व भीतर खंडों की संख्या समान होती है और इस प्रकार के खंडीभवन को कहते हैं हम मेटामेरिक या वास्तविक खंडीभवन। खंडों की संख्या समान होती है तथा इसके प्रत्येक खंड को मेटामर या समखंड या सोमाइट कहते हैं। या सोमाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये खंडीभवन है केंचुए में। केंचुए में वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम मेटामेरिक खंडीभवन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में बाहर व भीतर दोनों तरफ खंडों की संख्या बिल्कुल इक्वल होती है, समान होती है और इस प्रकार के खंडीभवन को हम क्या कहते हैं?
वास्तविक खंडी भवन कहते हैं। अर्थात केंचुए में बाहर से जितने खंड दिखाई देते हैं, अगर शरीर के अंदर देखोगे तब भी उतने ही खंड मिलेंगे। ठीक है। प्रत्येक खंड को हम मेटामर या समखंड या सोमाइट कहते हैं। ठीक है। और जो बाह्य संरचना में तीसरा टॉपिक है अपना परिमुख व पूर्वमुख। परिमुख व पूर्वमुख। तो ये रहा देखो परिमुख और पूर्वमुख। प्रथम खंड पे आ जाओ। जो पहला खंड है वो परिमुख या पेरिस्टोमियम कहलाता है। ठीक है। और इसके जस्ट पृष्ठीय सतह पर क्या पाया जाता है? एक त्रिभुजाकार पर्वत पाया जाता है जिसे पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। ठीक है। और इस पूर्वमुख पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती है जो केंचुए को प्रकाश व अंधकार का आभास कराती है। तो देखते हैं, लिखते हैं इसमें केंचुए के प्रथम खंड को परिमुख या पेरिस्टोमियम कहते हैं। परिमुख या पेरिस्टोमियम कहते हैं। ठीक है। इस प्रथम खंड से एक त्रिभुजाकार या फानाकार प्रवर्ध निकलता है। जिसे पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। इस पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं सेल्स पाई जाती है जो केंचुए को, इनका कार्य क्या है? जो केंचुए को प्रकाश व अंधकार का आभास कराती है। जो केंचुए को प्रकाश व अंधकार का आभास कराती है। ठीक है। तेता परिमुख व पूर्वमुख। केंचुए का जो प्रथम खंड होता है उसको परिमुख या पेरिस्टोमियम कहते हैं। ठीक है। और इससे एक त्रिभुजाकार या फानाकार प्रवर्ध निकलता है। इस प्रवर्ध को हम क्या कहते हैं? पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रथम खंड को परिमुख और इससे जो प्रवर्ध निकलता है त्रिभुज के आकार का, उसे क्या कहते हैं? पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। और इस पूर्वमुख पर क्या पाई जाती है? प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती है जिनका कार्य क्या है? केंचुए को प्रकाश व अंधकार का आभास कराना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मान लो रात्रि के समय केंचुआ अपने बिल से बाहर निकल रहा है। क्या कर रहा है? केंचुआ अपने बिल से बाहर निकल रहा है और निकलते समय अगर उस पर टॉर्च का प्रकाश डाला जाए तो केंचुए की प्रतिक्रिया बताइए। ठीक है। तो क्या प्रतिक्रिया होगी केंचुए की? कि केंचुआ वापस अपने बिल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्यों? कारण है इसका, क्योंकि उसके परिमुख और पूर्वमुख पर क्या पाई जाती है? प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती है जो उसे प्रकाश व अंधकार का आभास कराती है। ठीक है। क्योंकि केंचुआ रात्रि के समय बिल से बाहर निकलता है और रात्रि में ही ये सड़ी गली पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अगर इस समय आप इसके ऊपर टॉर्च का प्रकाश डालोगे
तो ये वापस अपने बिल के अंदर प्रवेश या घुस जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था सामान्य। अब चौथी चीज है इसमें पाइजीडियम। पाइजीडियम तो देखो केंचुए का जो अंतिम खंड है ये वाला, ये अंतिम खंड क्या कहलाता है? पाइजीडियम कहलाता है और इस पर गुदा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये लिखेंगे हम केंचुए का अंतिम खंड पाइजीडियम कहलाता है। पाइजीडियम कहलाता है और इस खंड में या इस खंड की अधरीय सतह पर गुदा पाई जाती है। गुदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये था अपना पाइजीडियम। पांचवी चीज है इसमें परियाणिका। क्या है? परियाणिका या क्लाइटेलम। परियाणिका या क्लाइटेलम केंचुए का 14, 15 और 16वां खंड, जो 14वां, 15वां और 16वां खंड है, ये बाकी खंडों से गहरे रंग के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? गहरे रंग के दिखाई, ये 14, 15, 16 और इन 14, 15, 16वें खंडों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? परियाणिका या क्लाइटेलम कहते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं केंचुए के 14वां, 15वां व 16वां खंड गहरे रंग के दिखाई देते हैं। गहरे रंग के दिखाई देते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से क्लाइटेलम या परियाणिका कहते हैं। क्लाइटेलम या परियाणिका कहते हैं। इसका कार्य कोया या कोकून का निर्माण करना। क्या काम है परियाणिका का? कोया या कोकून का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब देखो इस परियाणिका के आधार पर केंचुए के पूरे शरीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। परियाणिका से पहले वाला जो भाग होता है, यानी कि 1 से 13 खंड तक का, यहाँ से लगा के यहाँ तक का, ये इसे बोलते हैं हम अग्र परियाणिका। क्या बोलेंगे? अग्र परियाणिका। अर्थात परियाणिका से पहले वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? अग्र परियाणिका कहलाता है। तो परियाणिका 14वें और 15वें, 14, 15 और 16वें खंड में पाई जाती है। तो इससे पहले वाला जो केंचुए का भाग है वो क्या कहलाएगा? अग्र परियाणिका। 14वां और 15वां, 16वां ये क्या कहलाएगा? परियाणिका या क्लाइटेलम। फिर जो 16वें खंड के बाद वाला जो पूरा क्षेत्र होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा पश्च परियाणिका। पश्च परियाणिका। तो पश्च परियाणिका क्षेत्र कहाँ है? 17वें खंड से
अंतिम खंड तक, इसे बोल सकते हैं अपन 17वें खंड से अंतिम खंड तक। ठीक है, तो के परियाणिका के आधार पर केंचुए के शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं। अग्र परियाणिका अर्थात 1 से लेकर 13वें खंड तक। कहाँ तक? 1 से लेकर 13वें खंड तक होता है अग्र परियाणिका क्षेत्र, और 14वां, 15, 16वां ये होता है परियाणिका क्षेत्र, और 16वें खंड से लेकर 17वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है पश्च परियाणिका क्षेत्र। ठीक है, तो आज यहीं तक चर्चा करेंगे हम, नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लो आज पढ़ा हमने केंचुए की बाह्य संरचना में पहला टॉपिक आकार, आकृति और रंग। दूसरा खंडी भवन, केंचुए में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है क्योंकि बाहर व भीतर दोनों तरफ खंडों की संख्या समान होती है। प्रत्येक खंड को समखंड, मेटामर या सोमाइट कहते हैं। ठीक है, परिमुख व पूर्वमुख प्रथम खंड परिमुख कहलाता है। परिमुख या पेरिस्टोमियम और इसके ऊपर एक त्रिभुजाकार या फानाकार प्रवर्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम। ठीक है, परिमुख और पूर्वमुख पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती है जो केंचुए को अंधकार और प्रकाश का आभास कराती है। फिर चौथा पढ़ा अपन ने पाइजीडियम। केंचुए का जो लास्ट खंड होता है वो पाइजीडियम कहलाता है और इसकी अदरीय सतह पर गुदा पाई जाती है, इसलिए इसको गुदाखंड भी कहते हैं। लास्ट 5वां पढ़ा हमने परियाणिका। केंचुए के जो 14वां, 15वां और 16वां खंड होते हैं वो गहरे रंग के दिखाई देते हैं, और इन तीनों खंडों को कौन कौन से 14, 15 और 16 इन्हें संयुक्त रूप से क्लाइटेलम या परियाणिका कहते हैं। ठीक है, और इस परियाणिका के आधार पर केंचुए के शरीर को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अग्र परियाणिका जो 1 से लेकर 13वें खंड तक होता है, फिर दूसरा परियाणिका 14, 15 और 16वां खंड, और लास्ट पश्च परियाणिका 17वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही।